नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 ऋषि महिमा कविता को करेंगे। छोटी सी पोएम है, पाठ 5 ऋषि महिमा। आज हम इस पाठ को करेंगे, तो देरी ना करते हुए चलते हैं प्यारे बच्चों पाठ के अंदर। प्यारे बच्चों, कविता का जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो कविता है स्वामी दयानंद जी के कार्यों पर, बलिदानों पर, उनके प्रयासों पर लिखी गई है। उन्होंने क्या कार्य किए, उन्होंने देश के अंदर लोगों के अंदर क्या जज्बा पैदा कर दिया, उस पावन ऋषि पर यह कविता लिखी गई है। कवि कहता है, धन्य है ऋषि, धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। अब कवि यहां पर कहता है कि ऋषि का धन्यवाद कर रहा है। हे महर्षि दयानंद, तूने हमें जगा दिया। क्या कारण से जगा दिया? कि सो के लुट रहे थे हम। इट मीन्स क्या है, यहां पर कवि ये कह रहा है कि हम अंधविश्वासों के जाल में, पाखंडों के जाल में हम लुट रहे थे, हम बर्बाद हो रहे थे, और कुरीतियों से, हमें अंधविश्वासों के जाल से, पाखंडों के जाल से ऋषि ने हमें सचेत करके, हमें जागरूक करके हमें जगा दिया, हमारे सोते हुए को उठा दिया। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सो के लुट रहे थे, हम बर्बाद हो रहे थे इन पाखंडों के अंदर। अब अंधविश्वास क्या, कुरीतियां क्या, विधवा विवाह, लड़कियों को पढ़ने न देना, लड़कियों को आगे न बढ़ने देना, धर्म का अंधाधुंध आचरण, दलितों को पूजा पाठ न करने देना, अनेकों प्रकार के पाखंडों से हमारे ऋषि दयानंद जी ने जब हम लोगों को जगा दिया, भारतवासियों को जगा दिया। अगले पैरे के अंदर, अगले पैराग्राफ के अंदर क्या लिखता है कवि? अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। देखो, जब ऋषि दयानंद जी ने हमें समझाना शुरू किया तो अंधों को आंखें मिल गई, हमें रास्ता मिल गया, हमें सही और गलत निर्णय करने की पहचान हो गई, मुर्दों में जान आ गई। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पर है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोग डरते थे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए, जान लुटाने पर आतुर हो गए। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। इन्हीं दो लाइनों के बारे में एक आगे, हे ऋषि, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया, हम लोगों को ऐसा क्या अमृत पिला दिया कि हमारी आंखें खुल गई, हमें अच्छे और बुरे का पता लगने लगा, हमें पाखंडों का पता लगने लगा, और हम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। हम आपकी आवाज सुनकर, आपके विचारों को सुनकर इतना मजबूत महसूस करने लगे कि हम तूफानों का भी सामना करने के लिए तैयार हो गए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। वाणी में क्या तासीर थी? तासीर का अर्थ यहां पर है जोश, जोश भर देना किसी के अंदर। तेरे वचन में है ऋषि तेज, जैसे ही कोई विचारों को सुन ले, उन विचारों को अमल करने पर पागल भी हो जाए वो व्यक्ति। तासीर, तस्वीर को भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ए ऋषि। अब उस जैसे ही उन्होंने वाणी
लोगों को कही, अपने विचारों से लोगों को बदलना चाहा, तो उस वाणी पर कितने शहीद हो गए और कितनों ने सर कटा दिया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि महर्षि दयानंद जी के वचनों को पर चलने के लिए कितने शहीद हो गए और कितनों ने अपना सर कटा दिया। आगे जो जो महात्मा हुए उनकी वाणी पर चलने वाले, उनके बारे में कहा है, अपने लहू से लेख राम। लेख, यहां पर लेख राम क्या है? अपने लहू से लिख गया तेरी कहानी लेख राम। जब स्वामी दयानंद जी अपनी देह को त्याग कर रहे थे तो उस समय लेख राम जी को ही उन्होंने अपने पास बुलाया था, क्योंकि लेख राम जी एक साइंस के स्टूडेंट थे। वो भगवान को नहीं मानने वाले थे, लेकिन जब भगवान मतलब कि स्वामी जी ने अपना देह छोड़ा तो उन्होंने योग के द्वारा अपनी देह का त्याग किया। जब उन्होंने इस धरती से जाना हुआ तो सांस रोककर, सांस को भगवान के चरणों में लगाकर धरती से कुछ फुट ऊपर उठे और फिर धीरे धीरे उन्होंने देह को त्याग कर दिया। और लेख राम भी भगवान को मानने के लिए लग गए। और फिर उनके जाने के बाद लेख राम ने महर्षि दयानंद जी के जीवन को लिखा। और अगले जो महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तूने ही लाला लाजपत, पूरा नाम इनका लाला लाजपत राय था, तूने ही लाला लाजपत शेरे बब्बर बना दिया। ए ऋषि, तूने ही लाला लाजपत राय को शेरे बब्बर बना दिया ताकि वो बुराइयों से लड़ सके और अपने देश की आजादी के लिए वो खड़े हो गए। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंसराज ने तन मन धन लुटा दिया। अब देखो, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने जब अंग्रेज गोलियां चलाने लगे, क्योंकि वो महर्षि दयानंद के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि पहली गोली चलेगी तो मेरे सीने पे चलेगी। और ऐसे ही हंसराज ने सब कुछ महर्षि दयानंद के वचनों पर चलते हुए अपना तन, अपना धन, अपना मन सब कुछ अर्पण कर दिया। अब जो महर्षि दयानंद की वाणी के अंदर जो तेज था, उस तेज के दीवाने जो व्यक्ति थे, जो महात्मा थे, यहां पर इस पैराग्राफ में कहा गया है, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। दक्षिण दिशा को जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। प्यारे बच्चों, दक्षिण दिशा को जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। जब महर्षि के वचनों को अमल करने के लिए देश की आजादी को लाने के लिए और इतनी संख्या के अंदर लोग एकत्रित हो गए और लोग हैरत के अंदर रह गए, दुश्मन का भी सर चकरा गया, ये क्या हो गया, ये ऋषि के अंदर क्या तेज था। इसीलिए ये छोटी सी कविता, इसको तो व्याख्यान करने लगे, शायद क्या पता इस छोटी सी कविता को व्याख्या करते करते हमें 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन इन शब्दों की व्याख्या ना हो। तो कोशिश की है मैंने थोड़े से शब्दों के अंदर आपको इस ऋषि महिमा की व्याख्या को समझाने की। अब हम इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। यही दोबारा पैराग्राफ है। पाठ 5 अभ्यास और प्रश्न। इसके 5 प्रश्न हैं बेटा। तो पहला प्रश्न आता है, ऋषि महिमा गीत में ऋषि की वाणी की तासीर किस रूप में प्रकट हुई? बेटा पहला प्रश्न है, ऋषि महिमा गीत में ऋषि की वाणी की तासीर किस रूप
में प्रकट की गई। और उत्तर बेटा, उनके एक वचन से कितने शहीद हो गए और कितनों ने सर कटा दिया, इस प्रकार वाणी की तासीर तस्वीर प्रकट हुई। उनके एक वचन से कितने शहीद हो गए और कितनों ने सर कटा दिया, इस प्रकार वाणी की तासीर या तस्वीर प्रकट हुई। ये फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न, अपने लहू से लेख राम ने किसकी कहानी को लिखा? प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। अपने लहू से लेख राम ने किसकी कहानी को लिखा? उत्तर है इसका महर्षि स्वामी दयानंद जी की। क्या उत्तर है दूसरे प्रश्न का? महर्षि स्वामी दयानंद जी की। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, हंस हंस कर तन मन व धन किसने लुटाया? प्रश्न 3, हंस हंस कर तन मन व धन किसने लुटाया? महात्मा हंसराज जी ने। प्रश्न 3 का उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? महात्मा हंसराज जी ने। अगला प्रश्न 4 में हम चलते हैं। प्रश्न 4, सत्यार्थ प्रकाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु सत्याग्रह करने के लिए ऋषि के दीवाने किस दिशा को चल पड़े? मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों। सत्यार्थ प्रकाश पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु सत्याग्रह करने के लिए ऋषि के दीवाने किस दिशा को चल पड़े? उत्तर है प्यारे बच्चों दक्षिण दिशा को। दक्षिण दिशा को। अब हम पांचवें और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अंतिम प्रश्न, ऋषि ने लाला लाजपत राय को क्या बना दिया? प्रश्न 5, ऋषि ने लाला लाजपत राय को क्या बना दिया? उत्तर है प्यारे बच्चों शेरे बब्बर। शेरे बब्बर। प्यारे बच्चों, यहां पर आपके पाठ 5 के ऋषि महिमा के 1 से 5 प्रश्न मैंने आपको दिखाए। और इस पाठ के अंत में YouTube देखने के बाद YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर का गूगल फॉर्म भी मैं आपको दूंगा। आप उस गूगल फॉर्म पर जाकर इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों का कोई भी बच्चा किसी भी समय अपना टेस्ट दे सकता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो भी फ्री में। कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। थैंक यू।